हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है वेट, यानी कि बच्चों का सही वजन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बच्चों के डॉक्टर यानी जिन्हें पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं वो क्या राइट वेट बताते हैं किसी भी बच्चे का। तो पीडियाट्रिशियंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अपनी बर्थ से अराउंड 10 to 20% शुरू के 2 हफ्ते में लूज करते हैं, बट उसके बाद इवेंचुअली गेन कर लेते हैं। और जो भी उनका जन्म पे वजन होता है यानी कि जो बर्थ वेट होता है उसका वो डबल करते हैं बाय 5 या 6 मंथ्स और ट्रिपल करते हैं जब वो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपके बच्चे का वजन जन्म पे 3 किलो है तो जब वो 5 या 6 महीने का होगा तो वो 6 किलो हो जाएगा और 1 साल का होगा तो वो 9 किलो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एवरेज वेट 1 साल के बच्चे का क्या होना चाहिए। सो बॉयज के लिए जो एवरेज वेट है वो है अराउंड 9.5 to 9.6 और जो गर्ल्स हैं उनके लिए एवरेज वेट है अराउंड 8.9। तो अगर आपका बच्चा इस रेंज में फॉल करता है तो वेल एंड गुड, बट कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अपना फर्स्ट बर्थडे मनाता है बट एज पेरेंट्स हम ये सोचते हैं उसका वज़न कम है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके बच्चे का वज़न 2.6 है और आपका जब बच्चा फर्स्ट बर्थडे मनाता है उसका वेट अराउंड 8.5 आया है, तो ऐसे में हम सोच में पड़ जाते हैं कि ट्रिपल तो था बर्थ वेट का, मेरा बच्चा खा भी सब रहा है, एक्टिव भी है, प्लेफुल भी है, तो फिर क्या रीज़न हो सकता है कि वो अपने एवरेज वेट तक नहीं पहुंच पाया। तो उस रीज़न को अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है जेनेटिक्स यानी कि डीएनए। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ अंश अपनी माँ का लेता है, कुछ अंश अपने पिता का लेता है। तो अगर आप बचपन में या अपने चाइल्डहुड में जब आप छोटे होंगे अगर आप बहुत थिन थे, आपको बहुत सारी बीमारियां थीं, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा था, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके बच्चे में भी इनहेरिट किया हो। जो हमने पीडियाट्रिशियन से बात की थी ऋषभ के केस में, तो उन्होंने ये कहा था कि जनरली जो सन यानी कि जो बेटा होता है वो माँ से लेता है और जो लड़की होती है वो पिता से लेती है। सो इसका कोई फॉरेन फास्ट रूल नहीं है वर्ल्ड में कि ऐसा ही होता है, बट एक जनरल अजम्पशन है कि जनरली जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ पे जाते हैं और लड़कियाँ अपने पिता पे। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो जेनेटिक्स होता है। दूसरा, हाइट। कभी भी आप किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको एक ग्राफ देते हैं जिसमें आप अपने बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं। उसमें पैरामीटर्स होते हैं उसकी हाइट, उसका वेट और उसका हेड सर्कमफ्रेंस। हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है जिससे हो सकता है आपके बच्चे का वेट ना बढ़ रहा हो, क्योंकि जो खाना वो खा रहा है वो शायद उसकी हाइट गेन में लग गया हो इंस्टेड वजन बढ़ने के। सो हाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको अपने बच्चे का ग्रोथ कर्व दिखाते हैं कि उसका हेड सर्कमफ्रेंस जो कि एक ब्रेन का सिग्नल होता है कि उसका ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, या फिर हाइट उसकी अगर बढ़ गई है तो हो सकता है उसका वजन ना बढ़ा हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर, कई बार ऐसा होता है स्पेशली अभी कोविड का टाइम्स चल रहा है और बच्चे थोड़े बीमार हैं, कभी वायरल होता है, मौसम चेंज होता है, बच्चों का कोल्ड ये बहुत कॉमन हो जाता है। कई बार बच्चे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, जैसे फीवर हो गया उन्हें तो हम उनको एंटीबायोटिक देते हैं ठीक होने के लिए। टीथिंग हो रही होती है बच्चों की उस टाइम पे, तो तब उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, बट अगेन वो दोबारा रिगेन करते हैं जब वो ठीक हो जाते हैं। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए जो बच्चे ने खाया वो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में या उस टाइम पे उसकी हीलिंग प्रोसेस में लग गया, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इन 3 रीजंस के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, तो
तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से उसका वेट नहीं बढ़ा है। अब बात करते हैं कौन से वरिंग सिनेरियोज हैं, यानी कि कब हमें एक्चुअली चिंता करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो तब जब वो अपने बर्थ वेट का ट्रिपल नहीं होता 1 साल पे। ये सबसे पहली कंडीशन है। इसका मतलब आपका बेटा या बेटी अंडरवेट है। आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वही आपको बेटर बता पाएंगे कि क्यों बच्चे ने वेट गेन नहीं किया है। दूसरा रीजन, अगर आपका बच्चा एक्टिव नहीं है, बहुत लेथार्जिक है, प्लेफुल नहीं है, या उसको बहुत लैग कर रहा है अपने माइलस्टोन्स में, तो ये डेफिनेटली एक वरिंग साइन है और आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शायद उसके अंदर कोई अंडरलाइनिंग डिसीज़ हो, शायद कोई डेफिशिएंसी हो जो एज पेरेंट्स हमें बाहर से नहीं दिख रही, बट डॉक्टर बेटर डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और कंसल्ट करें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें, और साथ में जो छोटी सी बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड।